जोशी जी हवालात से बाहर आए। जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछते हुए अपनी चेयर पर आकर बैठते हुए बोले, तो आप बचाने आ ही गए इनको। अच्छा वकील साहब, आप ये बताइए कि देशभक्ति नाम की कोई चीज आपके अंदर है या नहीं? अरे कुछ तो शर्म कीजिए। वकील ब्रजमोहन को इंस्पेक्टर का इस तरह का लहजा व शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए कुछ त्योरियां चढ़ा कर बोले, हमें अपना काम मत सिखाइए। किस तरह की बात कर रहे हैं आप हमारे साथ? ये हमारा पेशा है। और तुम कौन से दूध के दूल्हे हो? मुझे नहीं मालूम कैसे कैसे काम करवाते हो पैसे के लिए। बहुत देशभक्ति की बात करते हैं। राधे मोहन को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह जानता था कि चाहे मैं नहीं लेता, पर पुलिस विभाग में बहुत भ्रष्ट लोग भरे पड़े हैं, इसलिए चुप रह गया। थोड़ा नम्र होकर बोले, ये चारों दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों में बम लगाने वाले हैं। बम लगाने का मतलब आप बेहतर समझते हैं। न जाने कितने बेगुनाहों की लाशें बिछेगी। कोई सबूत है आपके पास? सबूत होता तो आपको भी अंदर घुसने नहीं देता, पर हमारे खबरी ने जो खबर दी है वह भी गलत नहीं हो सकती। तो ठीक है, जब भी आपको इनके खिलाफ ठोस जानकारी प्राप्त हो तो ले जाइए इन्हें। फिलहाल अभी इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, और न ही फिर कभी किसी बेकसूर पर इस तरह का अत्याचार कीजिए। जानवरों से भी ज्यादा बुरी तरह से मार रहे हैं आप इनको। मैं चाहूँ तो आपके खिलाफ केस बनाकर आपको ही कटघरे में खड़ा कर सकता हूँ। मारे न तो आरती उतारे इनकी। सीधी तरह से कोई मानने को तैयार नहीं होता तो हमें यह हथकंडा अपनाना पड़ता है। अरे ऐसी मार से तो बेगुनाह भी गुनाह स्वीकार कर ले, और आजकल हो भी यही रहा है। अच्छी पहुंच और पकड़ वाले तो खून करके भी आजाद घूमते रहते हैं, और किसी बेगुनाह को पकड़कर उसके सिर व इल्जाम मंड देते हैं। इस मामले में तो आप चुप ही रहिए। गुनहगारों को बचाने का ठेका तो आपने ले रखा है। जाइए, आप ले जाइए अपने लाडलों को। वकील ने इनका जमानत का कागज मेज पर रखा। थोड़ी सी लिखत हुई और चारों वकील के साथ बाहर आ गए। राधे मोहन झुंझला उठा। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और ताव में आकर अपनी ही कुर्सी पर ठोकर मारते हुए बड़बड़ाने लगा, बन गए ना हम मामू। कहने को अधिकार है हमारे पास, पर कुछ नहीं कर सकते। किसी मुजरिम पर हाथ नहीं उठा सकते, उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकते। बस मजाक बनकर रह जाते हैं हम। जोशी बहुत असहज महसूस कर रहा था। वह फिर से कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। माथे पर हाथ लगाकर कुछ देर तक शांत रहा, फिर सिर उठाकर बोला, मनोज जरा चाय लेकर आना। मनोज एक सिपाही जो अभी कुछ दिन पहले ही इस थाने में आया है, भागता हुआ चाय के दुकान पर गया। कुछ देर तक थाने का माहौल कुछ शांत रहा। एकदम से खामोशी छाई रही। तभी एक युवती फतेहाल व बदहाल हालत में थाने में प्रविष्ट हुई। एक मेज की तरफ बढ़ी, जिसके पीछे एक सिपाही कुर्सी पर बैठा था। महिला के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह बदहावत सी लग रही थी। उसने हाथ जोड़कर सामने बैठे मलखान से कहा, साहब मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। मेरे ससुराल वाले मुझे जला देना चाहते हैं, मुझे बचा लीजिए। मलखान ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। एक सिपाही से बोला, सुरजीत जरा पानी का गिलास देना इन्हें, और इस महिला की तरफ बढ़ा दिया। महिला ने कपकपाते हाथों से वह गिलास ले लिया। पहले पानी पी लो, फिर जो भी कहना है कहो। महिला ने पानी पिया, एक लंबी सी सांस ली। उसने चारों तरफ देखा। राधे मोहन उसे ध्यान से देख रहा था। तभी मनोज चाय लेकर आया तो राधे मोहन बोला, एक चाय इन्हें भी दे दो। राधे ने उस महिला की तरफ इशारा किया। मनोज ने चाय का गिलास उस महिला की तरफ बढ़ाया। वह इनकार करने लगी। राधे मोहन बड़े शांत स्वर में बोला, ले लो, आराम से कहना जो भी कहना है। वह महिला चाय पीने लगी। सभी का ध्यान उस महिला की तरफ ही था। राधे मोहन ने मनोज की तरफ देखते हुए कहा, अरे मनोज जरा घर पर जाना था यार। मैं यह सोचकर आया था कि खाना घर पर ही खाऊंगा, पर लगता है लंच के लिए घर नहीं जा पाऊंगा। तुम घर चले जाओ और मेरा लंच लेकर आना। और हाँ, अगर मैडम अगर कुछ काम के लिए बोले तो कर आना। अब तुम ही नवयुवक हो तो तुम्हें ही परेशान होना पड़ेगा। नहीं सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है सर, चलता हूँ। मनोज बाहर निकल गया
अभी तक उस महिला ने चाय पी ली थी। राधे मोहन धीरे धीरे चाय पी रहे थे। मलखान बोला, कहो क्या कह रही थी तुम? साहब, मेरा नाम सुमन है। मेरे पति का नाम रमेश है। मैं यहाँ से कुछ दूर ही रहती हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। मुझे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। मेरी सास इस बात को बहाना बनाकर रोज मुझे मारती व ताने सुनाती है। जब देखो बांझ बांझ करती रहती है। इसमें मेरा पति भी शामिल है। मेरी ननद और जेठानी भी मेरी सास की तरह ही मेरे साथ व्यवहार करते हैं। बार बार मुझे मायके भेजते हैं कि जा अपने बाप से पैसे लेकर आ, वरना हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगे। मैं कई बार अपने मायके से पैसा ला चुकी हूँ। मेरे पिता एक क्लर्क है। वे इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? उनका मुंह खुलता ही रहता है, बंद नहीं होता। मेरी 2 बहनें भी है, 2 छोटे भाई है। सब कुछ वे मुझ पर ही लौटा देंगे तो बाकियों का क्या होगा? मेरी मदद कीजिए। मैं अब मायके में पैसे मांगने नहीं जाना चाहती। कल रात से वे लोग मुझे पीट रहे हैं। मैं मुश्किल से बच बचाकर यहाँ तक आई हूँ। सुमन फिर से रोने लगी। हम उसे सजा दिलवाएंगे, इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। ये न हो तुम अपनी बातों से खुद ही मुकर जाओ। राधे मोहन ने बहुत ही सरल शब्दों में उसे समझाया। सुमन कुछ बोलती कि उससे पहले सामने का दृश्य देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी।